पुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः सुमन सुगन्धित ओम नमः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा वासुदेवसुतं देवं कंसचानो देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यो नमः। सची पुरंदराभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पवित्र वसुंधरा, इस भूमि को कोटि कोटि वंदन। माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय परम संत सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, तिरोड़ा नगर के समस्त देवी देवता, क्षेत्रीय देवी देवताओं से व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। कथा के मुख्य यजमान के रूप से विद्यमान संकट मोचन हनुमान जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सकल संत समाज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सकल विप्र समाज, कोटि कोटि वंदन। आज इतनी विषम परिस्थितियां है, इतनी भीषण गर्मी चल रही है, फिर भी आप श्री यहाँ पर कथा श्रवण करने आए हैं। आपके हृदय वक्षस्थल पर विराजित भक्त वत्सल करुणाकर भगवान की असीम कृपा है आप सब पर। आप यहाँ आए हैं, उस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए तैयार है। आप सभी का इस व्यासपीठ से अभिनंदन। खास तौर पर उनके परिवार की ओर से यह अद्भुत अलौकिक कथा का कार्य किया जा रहा है। उनके पितृ देवता, कुल देवता और भगवान की कथा श्रवण करने आए हुए सभी सम्मानीय श्रोतागणों का व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है हमारे जीवन की व्यथा। यदि हम अपनी कोई बात संसारियों से कहते हैं तो संसारी हमारी मजा उड़ाते हैं। संसारियों को कोई बात बता दो तो संसारी लोग हमारी मजा लेते हैं। अपने मन की बात यदि किसी से कहना हो तो परमात्मा से जाकर कहो। कोई यदि दुख की बात हो ना तो
तो परमात्मा के साथ संवाद करिए। संसारियों से कहोगे ना तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा अच्छा कहेंगे, हाँ अच्छा नहीं हुआ, और दूसरे जगह जाकर के वो आपकी निंदा करेंगे। लेकिन वही बात आपने परमात्मा से कह दिया, परमात्मा से सुनाया। और कौन से भाव से सुनाया कि हे प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये भक्ति का भाव अपने अंदर लाते हुए कि हे भगवान आप मेरे हो, दास्य भाव, सेवक वाला भाव, समर्पण का भाव, भगवान के साथ एक अटैचमेंट हो। और ये भाव होना चाहिए कि भगवान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। और वो अपने मन की बात आपने परमात्मा से कह रखी हो, कह दी हो, तो आपको वो रास्ता भी मिलेगी, आपकी मंजिल भी मिलेगी, और आपके दुखों का छुटकारा कैसे हो वो रास्ता भी, वो मंजिल भी आपको मिलते चलेगी। तो कथा क्या है? हमारे जीवन की व्यथा। जैसे आप देखते हो ना, पान खाने वाला पान दिखने में कैसे होता है? मैया बोलो ना, खाने वाला जो पान होता है दिखने में कैसे होता है? हरा। लेकिन उस पान में यदि कत्था और चूना लग जाए और बिंबा पर जैसे ओठ में चले जाए तो उस पान का रंग देखिए और खाने वाले के मुंह का रंग देखिए, कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। वैसे हमारा एक अटैचमेंट भगवान के साथ हो गया तो समझ लेना हमारे दुखों का अंत हो गया और हमारे जीवन में सुख रूपी वर्षा, सुख रूपी आनंद हमको मिल गया। अर्थात दुख निकल जाए उसकी अनुभूति हमें सुख में होती है। इसलिए अपने इस वाणी को भगवान तक पहुंचाते हुए दोनों हाथों से काली सेवाओं के साथ भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
श्री आनंदकर गुरुजी व्यासपीठावर येऊन भागवतची पूजा करती अशी त्यांना विनंती करतो। तसेच बेलाटी बुद्रुक विठ्ठल रुक्माई देवस्थानचे अध्यक्ष श्रीमान सुरेशभाऊ धुर्वे हे सुद्धा व्यासपीठावर येऊन भागवतची पूजा करती अशी त्यांना विनंती करतो। तसेच निंबाळ टोल्यावरून आलेले श्री केवळजी आणि कट्टेजी हे सुद्धा व्यासपीठावर येऊन भागवतची पूजा करतील। माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 मीठी तालियों के सेवा निधि भी विठ्ठल रुक्माई का नाम स्मरण करते हैं जो इस भारत के महाराष्ट्र ऊपर से सूर्य नारायण भी तप रहे हैं और नीचे से धरती मैया भी तप रही है और बीच में हम सब बैठे हैं, लेकिन जो तपता है ना वही बनता है, जो तपता है वही बनता है। कई लोगों की ऐसी सूचना है कि गुरुजी ये उनाले में जब आपको कथा करने का समय मिला, कथा तुम 12 महीने करते हैं, लेकिन गर्मी के महीने में कथा करने का उद्देश्य क्या है जानते हो? अरे कोई अलंकार बनाना हो, चाहे लुहार हो चाहे सुनार हो, बेटी धातु को अलंकार बनाना हो, सोने का कोई अलंकार बनाना हो तो सोने को पहले बोलो ना तपाया जाता है। लोहे को भी आज तपाया गया, देखे कि नहीं आपने? अगर कोई बनाना हो, अस्त्र बनाना हो, कोई शस्त्र बनाना हो, चाहे कोई अलंकार बनाना हो तो पहले उसे तपाना पड़ता है। जो तपेगा वही तो बनेगा। ये तपस्या का ही फल है तपने के लिए। इसलिए मानो परमात्मा ने ऐसी कृपा करी हो आप सब पर, हमको तपाएंगे तब तो आभूषण और अलंकार बनेंगे। मनु महाराज की 3 संतति की कथा हमने श्रवण की, 3 पुत्रियों का वर्णन कल श्रवण किया। आकृति, देवहूति और प्रसूति। आज मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रियव्रतो उत्थान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षया जगत स्थितो। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रतो उत्थान पादो। प्रियव्रत और उत्थान पाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा।
जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली वो है प्रिय व्रत। वैसे बच्चों के लिए भी विशेष है, जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जैसा लक्ष्य रखते हैं ना, सपना देखना हर किसी को अधिकार है स्वप्न को देखने का, पर ऐसा नहीं सपना देखो। महाराज जी में कहावत है ना, देगा हरि। सपना देखो मगर ऐसा देखो कि आप पूरा कर सको। और जैसे कोई आजकल प्रेम करते हैं प्रेमिका से, और प्रेमिका से कहते हैं प्रेमी के, ए प्रिय तो हमसे प्रेम करके देख, आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊंगा। भैया प्रेम तो किया लेकिन पहले तारे तो तोड़ कर लिया, संभव है क्या? फिर ऐसी बातें करते। सपना देखो मगर ऐसा सपना देखो जिस सपने को आप पूर्ण कर सकते हो, और सपना देख करके जी जान एक लगा दो। जिसने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर ली वो है प्रिय व्रत। और एक नाम है राजा उत्थानपाद। उत्थानपाद का मतलब है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे कहते उत्थानपाद। उत्थानपाद महाराज की एक पत्नी है जिनका नाम है सुरुचि, सुनीति। महाराज उत्थानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। एक बात कहूं भैया, ईटा रेती का मकान बना लेना ये मकान नहीं है। बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया और वहां पर नारी नहीं है, स्त्री नहीं है, वो घर नहीं है। ईटा रेती के मकान बना लेने का नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम घर है। एक बात सच्ची कहूं, जिस घर में नारी है, जिस घर में स्त्री है ना, उसी के घर लोग मेहमान जाना पसंद करते हैं। और जिन घर में स्त्री नहीं है ना, उस घर में कोई जाना पसंद करता। सच्चाई कि नहीं? ये सच्चाई है। 2-4 दिन के लिए भी पत्नी गांव चली जाए तो पता चल जाए घर की स्थिति कैसी होती। कपड़ा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, जे पड़े हैं, जे पता चल जाएगा। ईटा रेती के मकान का नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम घर है। गृहिणी का नाम मकान है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमोचते, बल्कि गृहिणी का नाम घर है। और नीति के अनुसार अपने घर को चलाने वाली है माता सुनीति। बड़ी अच्छी सुंदर गृहस्थी चल रही है, बड़ा आनंद चल रहा है, गृहस्थ जीवन भी अच्छी चल रही है। राजा भी अपनी प्रजा को पुत्र की तरह लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन योगायोग देखिए कैसा हुआ। महाराज उत्थानपाद एक दिन भ्रमण करने के लिए गए। भ्रमण करते हुए उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। कहते हैं ना, आंखों से व्यक्ति जैसा दृश्य देखता है वैसा मन कार्य करता है। कानों से व्यक्ति जैसा श्रवण करता है वैसे मन उसका कार्य प्रारंभ करता है। महाराज उत्थानपाद ने एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गए। और राजा हाथ जोड़कर कहते, देखिए राजा के सामने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर कहते हैं, आज इतना बड़ा राजा वो परम सुंदर स्त्री को हाथ जोड़कर क्या कहता है? परम सुंदर स्त्री, मैं राजा उत्थानपाद हूं, इस राज्य का राजा हूं और तुमसे याचना कर रहा हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब सुरुचि को क्या चाहिए था? धन, वैभव, राजपाट, और क्या चाहिए?
एक बात पर राजी हो गई और गंधर्व विवाह करके महाराज उत्थान पाद अपने घर को ले आए। अपने पत्नी से कह दिया कि हम दूसरा वाला विवाह करके आ रहे हैं। सो नीति ने विचार किया, महाराज कुछ भी कर सकते हैं, सुंदर से थाली सजाई है। अरे दूसरा विवाह करने का मतलब यह है कि मेरी बहन ही आ रही है, मेरा एक सहयोग हो जाएगा। अभी तक एक हाथ थे, अब 2 हाथ हो जाएंगे, 2 हाथ तो 4 हाथ हो जाएंगे। सुंदर थाली लेकर के तिलक लगाया, आओ बहन। सुरुचि ने पूछा कि महाराज ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? ये बोले ये यहां रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती। अब राजा को बड़ा धर्म संकट आया, क्या करें समझ में नहीं आता। उस समय माता सुनीति गर्भवती थी। अब महाराज छोटी पत्नी के प्रति आसक्ति ज्यादा थी, सुरुचि के प्रति प्रेम अधिक था और बड़ी पत्नी से प्रेम कम हो गया था। क्या किया? सुरुचि के कहने पर अपने सुंदर सी सुनीति के अनुसार अपने घर को चलाने वाली पत्नी का परित्याग कर दिया, वन में बेच दिया और सुरुचि के साथ रहने लगे। माता सुनीति कहां पहुंच गई जानते हो? जिसको कहीं सहारा नहीं मिलता वो कहां मिलता है सहारा? घर से जाने के बाद यदि मन में विचार आ जाए ना तो कभी मरने की बात नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर घर से विषम परिस्थिति आ जाती है तो कई लोग करते हैं कि अब कुछ खा लो। और आजकल समाज की कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं, अगर कुछ परिवार में टेंशन हो गया, चिंता हो गई, कुछ आपत्ति आ गई तो मरने की बात करती है। लेकिन सुनीति ने मरने का ख्याल नहीं लाया, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है और जब कुछ विष खा करके आत्महत्या कर लेते उनका उद्धार होता, प्रेत बन करके घूमते हैं। ध्यान से सुनना, सुनीति ने समाज की स्त्री को एक संदेश दिया है, जीवन में दुख बड़े से बड़ा दुख आए तो मरने की बात कभी नहीं करना। अरे बोलते क्यों नहीं? फिर क्या करना चाहिए गुरुदेव? क्या करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए, किसी संत महंत महात्मा की छोटी सी कुटिया देख लेना चाहिए, एक छोटा सा वन वाले स्थान पर निवास करना चाहिए, संतों के सानिध्य में आश्रय लेना चाहिए। और माता सुनीति वन में जाकर के पर्ण कुटी बना करके वन में निवास किया है। कहां पर निवास किया है? जहां पर संत भजन कीर्तन करते हैं, जहां पर हरि कीर्तन हरि गुण होता है, ऐसे स्थानों पर माता सुनीति ने निवास किया है। यदि दुख को कोई समाप्त कर सकता है तो हरि भजन, हरि कीर्तन, भगवान का नाम ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। बस एक ये हरि भजन हरि कीर्तन जो हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, जो औषधि रूपी कार्य को दे सकते हैं, वह है भगवान का नाम। और संतों के सानिध्य में भगवान का हरि कीर्तन करते, श्रवण करते करते वो गर्भ में रहने वाला बालक भी हरि कीर्तन गर्भ अवस्था में ही श्रवण करने लगा। और कालांतर में माता सुनीति ने सुंदर से बालक को जन्म दिया और बालक का नामकरण रखा गया है महाराज धूर। अब माता के संस्कार ऐसे हैं, संतों को प्रणाम करती तो बालक भी प्रणाम करता, माता भी संतों का कथा श्रवण करने पहुंचती तो बालक भी पहुंच जाता। एक बात कहूं, ये बालक जो होते हैं ना, इनमें स्मरण शक्ति बहुत होती है।
और ये एजुकेशन लाइफ वाली जो उम्र होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। एक सच्चाई वाली बात से मैं अवगत कराऊं हूं, जो हमने याद कर लिया वो याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे तो याद नहीं होता हमारा, अब याद नहीं होता क्योंकि वो उम्र चली गई है, अब याद नहीं रहता। जो हमने बचपन में याद कर लिया, जितने श्लोक हो गए, अब याद नहीं होते, कितना भी रटा हो याद नहीं होंगे। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप लोग आरती कहते हो, आरती के बाद कपूर जलाते हैं और आप सब लोग बोलते हो कर्पूर गौरम करुणावतारम। इतने सारे लोग में से बताइए ये कहां लिखा है? ये कपूर की आरती तो भी है क्या? कहां लिखा है? लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ पर जितने लोग हैं सबको याद है। छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको याद है, पढ़ा नहीं है, कहां लिखा है उसको ये भी नहीं मालूम है। और मैंने वो कर्पूर गौरव का पर्चा देखा भी नहीं है, देखियो क्या? कहीं पढ़ा लिखा कहीं देखियो, लेकिन याद सबको है। जितना पढ़ने से याद नहीं होता है, उससे ज्यादा हमको स्मरण करने से, सुनने से हमको याद ज्यादा हो जाता है ना? तो बालक ध्रुव को स्मरण शक्ति हो गई। एक दिन ध्रुव महाराज ने संतों के सानिध्य में बड़ी सेवा करी, माता सुनीति ने सेवा करी। संत लोग भी माता सुनीति की भक्ति को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए। बोले माँ, आपने बड़ी सेवा करी है हमारी, मांगो क्या चाहिए? माता सुनीति ने कहा भगवान बड़ी कृपा हुई, आप लोगों के दर्शन हो गए, आप लोगों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो, आपने हमारी सेवा करी है, मांगो। सुनीति ने कहा गुरुदेव आप देना चाहते हो ना, तो एक चीज दे दीजिए। बोले मांगो, जो मांगोगे देंगे। बोले हमारी एक बहन है जिनके विवाह के कई वर्ष हो गए लेकिन संतान नहीं हुई, यदि देना चाहते हो तो मेरी एक बहन है सुरुचि, उसे संतान दे दो। संत कहते राम राम, क्या मांग रही हो? जिसके आने से तुम्हें घर से निकाल दिया हो, जिसके आने से तुम्हारे जीवन का सुख छीन गया हो, क्या उनके लिए संतान मांग रही हो? सुनीति ने बहुत अच्छी बात कही हो। सुनीति ने कहा गुरुदेव मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मेरी बहन के साथ क्या करना है ये मुझे मालूम है। जरूरी नहीं उनने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उनके साथ बुरा करूं, मैं अच्छाई का परिचय दे तो सकती हूं ना। इसलिए संत ने बार बार प्रणाम किया है कि हे मां सुनीति, आपको वंदन है, आपकी सोच अच्छी उत्तम है। इसलिए जो काम अपने को अच्छा नहीं लगता ना वो दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, ये भाव है माता सुनीति का। और संतों ने कहा ठीक है। संतों की कृपा आशीर्वाद से सुरुचि गर्भवती हुई। संतों ने ध्रुव महाराज को यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी, भोजस्वी होने का आशीर्वाद दिया और संत लोग चले गए महाराज। एक दिन की बात है, कालांतर में माता सुरुचि ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक का नाम हुआ है उत्तम। एक दिन ध्रुव महाराज के मन में विचार आया क्यों न पिताजी से मिला जाए। एक बार मंत्र बोलते बोलते कहते आते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवत भक्ति को प्रणव स्वरूप मान करके वही मेरे माता है, वही मेरे पिता है, वही मेरे बंधु है, वही मेरे सखा है, यह भाव अवश्य होना चाहिए। और जिसको ऐसा भाव नहीं है उसे यह मंत्र बोलना ही नहीं चाहिए। बोलते बोलते ध्रुव महाराज के मन में आया मां
कहते हैं कि माताजी और पिताजी ये होते हैं, माँ तो आप हैं लेकिन पिताजी मेरे कौन हैं। पिताजी का नाम पूछते ही माता सुनीति के आंखों में अश्रु आ गए। पहली बार बालक ने पिताजी कहा है, पिताजी के बारे में पूछा है। जिस दिन से घर से परित्याग कर दिया हो उस दिन से पत्नी ने अर्थात सुनीति ने महाराज का दर्शन न किया है। और जब पति का नाम सामने आया तो आंखों में अश्रु दबदबा गए। कहा बेटा, इस राज्य के जो राजा है महाराज, ये आपके पिताजी हैं। अच्छा, बालक ने यही कह दिया कि हम पिताजी के दर्शन करके आए। पिताजी के दर्शन करने की बात कही। महाराज, माता सुनीति ने बालक का वस्त्र आभूषण पहनाया, वस्त्र पहनाए और कहा बेटा ठीक है, मिलने जा रहे हो अच्छी बात है, मिल के जाओ, मिल के आना। वहां तुम्हारी एक माता है, एक भाई है, मिलकर के लौट कर आना। माँ ने ध्रुव महाराज को भेज दिया। अब किसी से पहली बार मिलने के लिए जाते हैं तो बड़ी अपेक्षा होती है ना, कैसे व्यवहार होगा, कैसे बोलेंगे, कैसा भाव होगा। लोग ज्यादा ही सोच लेते हैं। और ज्यादा सोचने का मतलब ये क्या है, अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। अपेक्षा नहीं करना चाहिए किसी से कि मैं जाऊं वहां हमारी बड़ी सेवा भगत होगी, बड़ा सम्मान मिलेगा। कभी ये भाव नहीं करना चाहिए। आप बड़ी अपेक्षा लेकर गए और वैसे मन के विरुद्ध हुआ तो दुख होता है। अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। इसलिए कहते हैं आस की मां भली निराश का पिता भला। आस की मां भली निराश का पिता भला, खाए पिए की बहन भली नहीं खाए उसका मित्र भला। हैदरानगर को जाए हर पिया नार पाए, नहीं तो फिर राधे राधे बोलते यहीं पर आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव महाराज मिलने गए, पिताजी बड़ा स्वागत करेंगे, बड़ा सम्मान हो गया, बड़े भाव से गए। राज दरबार पहुंचे तो क्या देखा, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, माता सुरुचि बाजी में बैठी है। माता सुरुचि की गोद में बालक ध्रुव बैठा हुआ है। पूछा गया कौन बालक है, महाराज है। महाराज उत्तानपाद का बालक है। अच्छा, ध्रुव महाराज आए, सोचा पिताजी की गोद में मैं बैठूं। बालक का स्वागत करने के लिए स्वयं महाराज उत्तानपाद खड़े होने लगे। ध्यान से सुनना। तो बड़ी बड़ी आंखें निकालकर सुरुचि ने देखा, खबरदार खड़े हुए तो। स्त्री के वशीभूत हुआ व्यक्ति, कामी व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए तो कहा गया है ना, कामी कपटी लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करेगा कोई सूरमा, लोक लाज सब खोए। काम के वशीभूत हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। महाराज ध्रुव चले वहां पर। ध्रुव महाराज जाए, पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया। सोचा पिता की गोद खाली, क्यों न पिता की गोद में बैठ जाएं। और जैसे पिता की गोद में बैठने के लिए तैयार हुए, सुरुचि भाप गई। क्योंकि पहले के जमाने में होता था, बड़ी संतान का यदि बेटा है तो बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये भाव था, मेरा बेटा नहीं होगा, ये तो बड़ी रानी का बेटा है ना, यही उत्तराधिकारी होगा। और तुरंत ये भाव आकर का, खबरदार रुको। ध्रुव महाराज स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। ये तुम्हारी जगह नहीं है। राज सिंहासन पर बैठना है तो भगवत भक्ति को प्रसन्न करो, भगवान के दर्शन करो और भगवान से कहना मुझे माता सुरुचि की कोख से जन्म दो, मुझे राज सिंहासन पर बैठना है। ध्रुव महाराज की आंखों से
अश्रु टपक पड़े। बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वहां से ध्रुव महाराज रोते रोते माता सुनीति के पास आए। माता सुनीति समझ गई कि इस बालक का किसी ने अपमान किया है। ध्रुव महाराज ने कहा, मां मैं बदला लूंगा। माता सुरुचि ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया जो राज सिंहासन पर तुम्हें बैठना है। मैं बदला लूंगा। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा मैं बदला लूंगा, तो मां ने मुख बंद कर दिया। मां ऐसे नहीं कहते, सही कहा है। मां भगवान मिलेंगे कहां? मैं उनसे पूछूंगा, उनसे कहूंगा मिलेंगे कहां? माता सुनीति के नेत्रों में अश्रु टपक पड़े। कहा कि वास्तव में ध्रुव महाराज तुम्हारे माता पिता स्वयं परमात्मा है। वही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारे पिता है। लेकिन मां मिलेंगे कहां? मैं उन्हें ढूंढूंगा। खोज करने से सारी चीज मिलती है, खोज करोगे तो। कहा वन में मिलेंगे। और ध्रुव महाराज माता को प्रणाम करके परमात्मा की खोज करने के लिए वन में चले हैं। अब वन में भ्रमण कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान को। कहां मिलेंगे भगवान? कोई मुझे इतना बता दो कि मिलेंगे कहां भगवान। ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन भगवान मिल भी जाए तो बताने वाला तो कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए। जैसे हमको इस पार से गंगा बह रही है, गंगा जी हमको उस पार जाना है, तो हम सहारा किसका लेते हैं? नाव का सहारा लेते हैं। नाव का सहारा लेकर के हम उस पार हो जाते हैं। उसी प्रकार हमको परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा को बताने वाला कोई ना कोई चाहिए, जिसको कहते गुरु। जो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करा करके परमात्मा के साथ हमारा साक्षात करा दे, वो सदगुरु। गुरु की कृपा होवे तो हमें नारायण मिलेंगे। आकाश मंडल से सब देवता देख रहे हैं। देवर से नारद जी महाराज पहुंच गए हैं। नारद जी महाराज को देखते ही ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया है। जिसने प्रणाम करना सीख गया, समझ लेना पहली सीढ़ी उसकी मजबूत हो गई। नारद जी ने देखा कि ये पहला चेला मजबूत है, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। प्रणाम करने वाली आदत। नारद जी ने पूछा, वन में क्यों आए हो? बोले भगवान की खोज करने को। अरे बेटा, वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर शेर रहते हैं। कौन रहते हैं? शेर रहते हैं। कच्चा खा जाएंगे। मैंने सुना है गुरुदेव कि शेर में भी भगवान का वास होता है। घर में कितनी बार खाते हो? 2 बार, 4 बार, 6 बार। वन में कौन देगा? तो कहा हो ध्रुव महाराज ने, जब दांत नहीं तब दूध दियो है। जब दांत नहीं थे तब दूध मिला है, अब दांत आ गए हैं तो अन्न भी देंगे। और नारद जी महाराज ने सोचा कि चेला बड़ा पक्का है। जिसके जीवन में दृढ़ संकल्प है, ऐसा शिष्य अच्छे गुरु को मिल जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। ऐसे ही गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पर गुरु की सुंदर सी महिमा है। वो बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। दिल में न जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है। सुनो न दर्द मैं तेरा इकरार कर लिया है। सुनो न दर्द मैं तेरा
गुरु का बड़ा बड़ा महत्व है। जीवन में अच्छे माता पिता का मिलना भी बड़ा भाग है और अच्छे गुरु का मिलना भी बड़ा भाग है। यदि गुरु हमारे जीवन में अच्छे मिल गए तो सम्मत देना हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरु नाम शरीर नहीं है, गुरु का मंत्र ही महामंत्र है। गुरु का जो बताया हुआ बात है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है, वो हमारे लिए हमको भव पार करा रहा है। शरीर का नाम गुरु, गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु के शब्द रूपी वचन जो हम श्रवण करते हैं वो हमारा जीवन का कल्याण करते हैं। और कहा है इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पात एव केवलम। इसलिए भगवत भक्ति को प्राप्त करना हो तो मन को जीतना चाहिए। मन को जीतने के लिए आसन को जीतना जरूरी है। और नारद जी ने कहा बेटा मधुवन में जाकर यमुना जी में स्नान करना। ध्रुव महाराज से कहा जीभ पर काबू पाना और धीरे धीरे जीभ को वश में करना। बेटा फल खा करके भजन करना, क्योंकि कहते हैं ना जैसे खावे अन्न तैसे होवे मन। फल खा करके पत्ते खा करके भजन करना। और मुझे विश्वास है तुम्हें गोविंद मिलेंगे। और नारद जी ने मंत्र दिया हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने वैसे किया। गुरु की वाणी को सिरोधार्य करके मधुबन में जाकर के यमुना में स्नान किया, जीव पर काबू पाया और फल खा करके भजन करना शुरू किया। और क्या जाप करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन शाम होकर केवल फल तोड़कर खा लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपितम बदरायण। अखंड भजन चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड भजन चल रहा है। भजन करते करते क्या हुआ जानते हो? अगर कोई तप करते साधना करते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता हो जाती तुम्हारे पड़ोसी को। कोई कथा कर रहा हो अपने घर में तो जलन होती है आपके पड़ोसी को, ये क्यों करा रहे हैं, इनके घर में कौन सी ऐसी अल्लाह बल्ला आ गई, ये कथा करा रहे हैं। पड़ोसी बड़े टेंशन में हो जाते हैं। ये अभी वाली बात नहीं है, तो पहले से चलते आ रहा है। ध्रुव महाराज जी तप कर रहे हैं, लेकिन इंद्र महाराज को डर लग गया। ये छोटा बालक तप कर रहा है, कहीं मेरा इंद्र आसन न मांग ले। लेकिन छोटा बालक क्या कोई पद्म मांगने वाला? बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तप कर रहा है। आकाश मंडल से सब देवता देख रहे हैं, लेकिन सब देवताओं में से लगा ये हमको बुलाए तो हम जाए, हमको बुलाए तो हम जाए। अखंड भजन किया है महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते करते भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान दर्शन के लिए पहुंचे, भगवान आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे हैं, भगवान देखने के लिए पहुंचे हैं कि ध्रुव महाराज कैसी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे हैं ना, तो देवताओं को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी है। सब देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु जाइए, उस नन्हे से बालक को आप दर्शन दे दीजिए, जाइए। और भगवान आशीर्वाद देने नहीं जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। जैसे कई लोग आते हैं ना कि नंद किशोर की कथा कैसी हो रही है। नंद किशोर की कथा नहीं हो रही है, ये वाले नंद किशोर की कथा हो रही है। ये नंद किशोर ना कथा करते हैं, ये नंद किशोर ना ये वाले जी, ये नंद के ही किशोर है ना सामने, तो कैसी करते हैं। और हमारे पिताजी भी आ गए हैं, कितनी अच्छी बात है, एक बार ताली बजा दीजिए।
लिए पहुंचे हैं और कहते हैं जीव की वाणी सोई रहती है, जब भगवान कृपा करते हैं तब यह जागृत हो जाती है। और कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। ध्रुव महाराज का अखंड भजन चल रहा है, ओम नमो भगवते, अरे बोलते जाइए ओम नमो भगवते। अखंड भजन चल रहा है, वो नहीं देख रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान जो है ध्रुव महाराज को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या जानते हो? जैसी छवि मन में बैठा ली है वैसी छवि सामने आ जाए तो ध्रुव महाराज के पट खुल गए, नेत्र खुल गए। अंदर छवि भगवान की सजाए हुए थे, जैसी कल्पना किए थे ना वैसी सामने आ गए। ध्रुव महाराज की नेत्र खुल गई। जब ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई, अब क्या कहें? स्तुति करना आता नहीं, भक्ति करना आता नहीं, क्या कहें, क्या बोले, समझ में नहीं आता है। यो अंत प्रविश्य मम वाचमीना प्रसुता सदितं प्रियं खिलं शक्तिधरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आपने आज जगा दिया है, आपके चरणों को बार बार वंदन करता हूं, क्योंकि जीव की वाणी सोई रहती है। परमात्मा जब कृपा करते हैं तब जीव की वाणी जाग जाती है। और कहते हैं मानस में बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं हो सो जा नहीं ताही देहु जना देव के समान होता है। राक्षसों की पूजा करने वाला राक्षस के समान हो जाता है। देव बनना हो तो देवता की पूजन करो, और राक्षस बनना हो तो राक्षस की पूजा करो। देवताओं की पूजा करने से जीव देवमय हो जाता है। और कहते भी है ना, करनी करेगा तो नर से नारायण हो जाएगा। सामने खड़े हैं। अरे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करने वाले ध्रुव के सामने खड़े हैं। भगवान कहते ध्रुव महाराज मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे मांगो क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा कि गुरुदेव हे प्रभु, गुरु कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम केवलम ही गुरु कृपा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। अब मुझे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया हो, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान जानेंगे ये तो आया क्यों है। माँ के कटु वचनों को सुन करके वन में आया है, कुछ नहीं मांग रहा है। फिर भी भगवान ने कहा कि मांग क्या चाहिए। ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप मुझे मिल गए, जिसकी खोज करने के लिए बड़े बड़े संत महंत महात्मा सारी उम्र वन में निकाल देते हैं, वन में तपस्या करते
निकल जाती है, आपका दर्शन नहीं हो पाता। मुझ बालक पर बड़ी कृपा करी है आपने कि आपका दर्शन मुझे इस छोटी सी उम्र में हो गया, कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कह रहे हैं इस तन में रमा करना, इस मन में बसा